तो ये क्वेश्चन करते हैं, अ मैन पुशेस अ सिलेंडर ऑफ मास m1, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ प्लैंक ऑफ मास m2 एज शोन, देयर इज नो स्लिपिंग एट एनी ऑफ द कॉन्टैक्ट्स। इस वाले पॉइंट पे भी कोई स्लिपिंग नहीं है, दो ही कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला है ना, दोनों पे ही स्लिपिंग नहीं है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय मैन इज F। एक्सेलरेशन पूछा है प्लैंक का भी और सिलेंडर का भी, सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास का भी, और फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे है ना, वो पूछा है। तो प्लैंक का एक्सेलरेशन जो है उसको A2 बोल देते हैं, ठीक है। M2 का एक्सेलरेशन जो है A2, और M1 का जो एक्सेलरेशन है उसको A1 बोल देते हैं। और A1 जो है वो A2 के बराबर है या क्या रिलेशन है, ये अभी देखेंगे अपन थोड़ी देर में। अच्छा, अब फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं दोनों सरफेसेस पे, दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे। ऐसे करते हैं, दोनों बॉडीज को अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा बेटर हो जाएगा। ये तो प्लैंक हो गया, इस पे फोर्स F इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन A2 इस डायरेक्शन में, तो इस पे, इस प्लैंक पे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लैंक जो है वो इस रिंग को, नहीं सिलेंडर है ना, प्लैंक सिलेंडर को आगे की तरफ पुश करेगा तो सिलेंडर जो है वो प्लैंक को पीछे की तरफ खींचेगा। तो इस वाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को F2 बोल देते हैं, ठीक है। अब सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, तो सिलेंडर, इसका एक्सेलरेशन, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन A1 इधर, अपन तो फ्रिक्शनल फोर्स देख रहे हैं, तो इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है F2, एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, इस पे F2 इस डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट यदि आप देखें तो इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब आप सोचें, यदि किसी भी रिंग को यदि ऊपर के डायरेक्शन, ऊपर वाले पॉइंट पे यदि इस डायरेक्शन में यदि हम फोर्स लगाते हैं, है ना, जैसे ये हमने फोर्स लगाया है ना, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के रूप में लग रहा है, बट सपोज आप ही उसको फोर्स लगाते हैं, तो ये नीचे वाला जो पॉइंट है ये इस डायरेक्शन में रोटेट करने की उसकी टेंडेंसी होगी, ये तो दिख रहा है। तो ये इस सरफेस पे, मतलब रिलेटिव मोशन जो ये वाला इस वाले पॉइंट का, वो किस डायरेक्शन में होगा, रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में होगा एज कंपेयर टू द सरफेस। तो सरफेस जो है इस मोशन को अपोज करेगा, तो इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है वो ये डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अपन जैसे अब ये क्वेश्चन को करेंगे, कई स्टूडेंट्स क्या हो सकता है कि भाई हम गलती से, यदि अंडरस्टैंडिंग जो है वो ठीक से नहीं हो पाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 हम इस डायरेक्शन में ले लें, तब भी है ना आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अपन करेंगे इसको, ठीक है, वो आपको रियलाइज हो जाएगा कि F1 जो है वो इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। ये तो अपन ने डायरेक्शन, करेक्ट डायरेक्शन ले लिया, अलग बात है, बट यदि गलती से हम F1 दूसरे डायरेक्शन में भी ले लेते तब भी अपना करेक्ट आंसर आ जाता, वो भी अपन देखेंगे थोड़ी देर में कि वो कैसे होता। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, है ना, आगे इक्वेशंस लिखने के पहले जो A1 और A2 के बीच में जो रिलेशन है उसको देख लेते हैं एक बार, है ना, ध्यान से। तो अपन 4 पॉइंट ले लें, एक पॉइंट ये ले लें A, ये दूसरा मतलब सेंटर ऑफ मास का पॉइंट B, ये C जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, और इस वाले पॉइंट को D ले लेते हैं, ठीक। तो पॉइंट C और D को अपन कंसिडर करें, पॉइंट C और D में प्योर रोलिंग हो रही है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों पॉइंट का जो लीनियर एक्सेलरेशन है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम ही होगा, है ना, क्योंकि अलग अलग यदि एक्सेलरेशन हो गया तो इनकी वेलोसिटीज अलग अलग हो जाएंगी, है ना, रेस्ट से शुरू हो रहा है ये, तो वेलोसिटी अलग अलग हो जाएंगी, तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा, तो स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। और इसमें दे रखा है दोनों ही पॉइंट्स पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, प्योर रोलिंग है। तो एक्सेलरेशन एट पॉइंट डी, ये एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी के बराबर होगा हर टाइम पे, ये तो क्लियर है। अच्छा, एक्सेलरेशन एट पॉइंट डी तो A2 ही है, तो A2 जो है वो एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी और A1 के बीच में क्या रिलेशन है। अच्छा, तो किसी भी बॉडी का रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन को कंबाइन करके जब अपन एनालिसिस करते थे, तो जो एनालिसिस अपन ने वेलोसिटी के केस में किया था, है ना, सेम एनालिसिस एक्सेलरेशन के केस में है।
ठीक, ये सिलेंडर जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो ये है। ठीक, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन a1 है। लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है रोटेशन के कारण, उसका डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है अल्फा आर, और ट्रांसलेशनल मोशन के कारण एक्सेलरेशन कितना है a1, ये तो क्लियर। ठीक है, और चूंकि प्योर रोटेशन हो रहा है तो a1 कितने के बराबर है, अल्फा आर के बराबर। ठीक, अब यदि पॉइंट सी यदि अपन देखते हैं तो पॉइंट सी के केस में जो रोटेशन के कारण जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो अल्फा आर इस डायरेक्शन में, और ट्रांसलेशन के कारण जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो a1 वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी ये कितना हो जाएगा, अल्फा आर प्लस a1। ठीक है, और अल्फा आर तो a1 के बराबर है, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है तो ये रिलेशन तो होल्ड करेगा ही, ये वाला रिलेशन जो है ये तो होल्ड करेगा ही। तो AC कितना हो गया, ट्वाइस a1 के बराबर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, A2 जो है वो AC के बराबर था, तो A2 कितना हो गया, ट्वाइस A1 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये A2 और A1 के बीच में ये रिलेशन आ गई है ना, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको अपन बॉक्स में डाल लेते हैं। अब अपन इसको है ना, अब इसकी जो रोटेशन की और ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशंस हैं वो लिख लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो ये डायग्राम में से जो जो फोर्स या मोशन अपन कुछ अब रेलेवेंट नहीं है वो हटा दिया मैंने। तो अब प्लैंक का मोशन देखते हैं, है ना। प्लैंक के मोशन के लिए F माइनस F2 ये कितने के बराबर होगा, m2 a2 के बराबर होगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई। फिर ये सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का लीनियर मोशन, इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स हैं F2 और F1, तो F2 प्लस F1 ये किसके बराबर हो गया, m1 a1 के बराबर हो गया। ठीक, और ये दोनों फ्रिक्शन फोर्सेस जो हैं वो टॉर्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, F2 माइनस F1 इंटू R इज इक्वल टू आई अल्फा, आई इंटू अल्फा। तो इसको भी लिख लेते हैं m मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का कितना, mr²/2 इंटू अल्फा। ठीक, तो ये r जो है ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू, अच्छा R अल्फा जो है वो A1 के बराबर है। ठीक, और क्यों बराबर है ये क्लियर होना चाहिए हर केस में, जैसे ना रैंडमली हम ये नहीं लगा सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो R अल्फा के बराबर, क्योंकि R अल्फा जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना इसका, और A1 जो है वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। R अल्फा कहाँ का एक्सेलरेशन है, ये जो ये टेंजेंट वाले जो पॉइंट्स हैं इनके एक्सेलरेशन हैं ये सारे। ठीक है, और ये बराबर इसलिए है क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, m a1/2। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें, इन दोनों इक्वेशंस को देखें आप, एक तो ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। यदि आपने गलती से F1 का डायरेक्शन यदि ये लिया होता, ठीक है, गलती से आपने यदि, डिस्कशन के लिए केवल बना रहा हूं मैं, यदि F1 का ये डायरेक्शन यदि ले लिया होता तो क्या होता, ये वाली इक्वेशन में आपका आता F2 माइनस F1 इज इक्वल टू m1 a1, और F2 प्लस F1 ये आ जाता आपका m a1/2। ठीक है, तो ऐड करने पे तो आ रहा है स्मॉलर फिगर आ जाता, और सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाता बड़ा फिगर, तो वो देखते ही आपको मालूम चल जाता है कि मैंने F1 का डायरेक्शन गलत ले लिया। दिख रहा है आपको, है ना। आप F1 का ये डायरेक्शन लेकर के इन दोनों इक्वेशंस को लिखें तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, और जबकि ये मैग्नीट्यूड जो है राइट हैंड साइड में है ना, ये छोटा है और ये मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो उससे आपको मालूम चल जाएगा कि F1 का डायरेक्शन जो है वो ये नहीं। ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ।
तो बेसिकली 3 इक्वेशन आ गई अपने पास में, है ना। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। तो 2 और 3 को ऐड कर देते हैं। तो 2f2 जो है वो कितना आ गया, ये m1 है, ठीक है। तो 2f2 जो है वो कितना आ गया, 3m1 a/2, ठीक है। और इस f2 की वैल्यू लेकर के हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन 1, f माइनस 3m1a/4, ये a1 है, m1 a1/4 इज इक्वल टू m2 a2। अच्छा, इस a2 की जगह ट्वाइस a1 डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस m2 a1, ठीक। तो इससे आपका a1 की वैल्यू आ गई, a1 की वैल्यू आ गई 4f अपॉन 3m1 प्लस 8m2, ठीक है। तो ये आपका आंसर। तो अब a1 आ गया, तो अब तो आप बाकी सारे वैल्यूज निकाल ही सकते हैं भाई। आपसे 4 चीजें पूछी हैं, a1 a2 और f1 f2 पूछा है, ठीक है। तो सारी इक्वेशन सही है आपके पास में, a1 आ ही गया। तो a1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a2 आ जाएगा, और फिर f1 f2 आप निकाल सकते हैं, ठीक है। f2 जो है वो इस इक्वेशन से निकल जाएगा, और f1 इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज करके आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।